हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का चॉइस फिलिंग आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। काउंसलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ था 5/7/2024 से और लगभग कंप्लीट हो चुका है 9/7/2024 को। अब आगे की प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है, इस वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट होगी उन्हें किस तरह से अपग्रेड करना है, और यदि आपको सीट लेना हो तो वो किस तरह से आगे प्रोसेस होने वाली है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। रिजल्ट कब आएगा, अपग्रेड किससे करें, किस तरह का ऑप्शंस, आगे की प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट नहीं रहे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका जो चॉइस फिलिंग था वो 9/7/2024 को कंप्लीट हो चुका था। अब आपका जो रिजल्ट है वो आपका 12/7/2024 को रिलीज किया जाएगा। मतलब आपका 3 दिन के बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट eamsexam.ac.in पे शाम 5 बजे तक आपका रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको 12 तारीख तक आपको इंतजार करना है। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन सीट जो है जो सीट लेना होगा 13 से लेकर 18 तक। उसके बाद में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करना है ऑफलाइन, और ऑफलाइन आपको जाना होगा। इस डेट के बीच में आपको जो है ये सारी प्रोसेस करनी होगी। अब यहाँ पे आपके पास जिन स्टूडेंट्स को, जैसे फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग किया है तो उसके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। वो क्या क्या ऑप्शंस है वो एक बार हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स को, ओके, जो पहले राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं जितने भी स्टूडेंट हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट होगा उनके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आप ये सीट ले लो और उसके बाद फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। मतलब ये आपको जो फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो आपकी ड्रीम कॉलेज है, या आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको किसी अनदर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको यदि ये कॉलेज मिल जाता है, फर्स्ट राउंड में मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करके, आप ऑफलाइन भी आपको जाना होगा। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होगा इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दे दी जाएगी। ओके, किस तरह से क्या करना है, कहाँ क्या करना होगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका हो रहा है फर्स्ट राउंड, पहली बात ये कि आपको सीट ले लेना है और सीट लेके फर्दर राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। मतलब ये आपका ड्रीम कॉलेज है, इससे आगे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये आपका हो गया फर्स्ट, ओके, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में आपका सेकंड ऑप्शन आता है। दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है आपका कि ये आप जो है सीट ले लो। ओके, आप जो है सीट लेके लिए, लेकिन आप जब फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब आपका ये सीट तो रहेगा, लेकिन आप चाहते हो कि हम अपग्रेड करें, हम आगे की राउंड में जाएं। ओके, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ था वो आपका ड्रीम कॉलेज नहीं है, या आप उस कॉलेज में बिल्कुल जाना नहीं चाहते, वो आपके घर से बहुत दूर है। ओके, या आपको वो कॉलेज का एरिया पसंद नहीं है, तो आप उस चीज़ को अपग्रेड कर सकते हो। यदि आप अपग्रेड करोगे तो उसमें फर्स्ट जो राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हुआ वो आपकी लॉक रहेगी जब तक आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाए। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया हमें जो अपग्रेड करेंगे, ओके, अपग्रेड करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको क्या होगा। तो यदि जब भी आप अपग्रेड के लिए जाओगे तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, मान लीजिए कि आपको 5 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ, तो उससे ऊपर जो 4 कॉलेजेस है, उससे ऊपर जो 4 कॉलेजेस है उसका सीट, जो भी कॉलेज है उसी में से आपको कॉलेज मिलेगा। ओके, आपको फिफ्थ सिक्स नंबर वाला कॉलेज कभी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा 4 3 2 और 1 ये वाले कॉलेज ही आपको अलॉटमेंट होंगे। तो अपग्रेड करने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि हमेशा अपग्रेड करने पे ऊपर वाला कॉलेज ही मिलेगा आपको, लो उसके नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। उसमें से पहला ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पे पहला सीट ले लीजिए और आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, और सेकंड आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप सीट लॉक करके अपना एडमिशन नहीं लेना चाहते और फर्दर राउंड के लिए जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, यदि आपको सेकंड राउंड में भी सीट अलॉटमेंट होता है तो आप फर्स्ट राउंड वाला सीट आपको छोड़ना होगा। ओके, यहाँ पे आप दोनों सीटों पे एडमिशन नहीं ले सकते, सिर्फ आप एक ही सीटों पे एडमिशन ले सकते हो। ओके, उसके बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपको सबमिट करना होगा। ओरिजिनल फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स है वो कब तक आपको सबमिट करने होंगे, तो उसकी डेट भी यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे 13 से लेकर 18 के बीच आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, और आपको ऑफलाइन भी जाना पड़ सकता है। ओके, इसकी डेट है वो आपकी जब रिजल्ट आएगा तो ऑफर अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको दे दी जाएगी। ईमेल पे आपके सारे पास आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। ओके, और जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसकी सारी जानकारियां आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। 13 से 18 के बीच में जो प्रोसेस होगा उसको आपको अपडेट है हम बाद में दे देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो 1 लाख डीडी की बात की गई थी वो हमने कल बात कर लिया था, कल की वीडियो में मैंने बताया था। यदि वो आपने वीडियोस नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हो। उस पर बताया गया है कि आपका 1 लाख डीडी किन स्टूडेंट्स का लगने वाला है, साथ ही साथ आपका जो यदि आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो, यदि आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है और यदि आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपको कितना पैसा लगने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले बता दिया है। तो वो वीडियोस आप जाके देख सकते हो, लिंक आपकी कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने होंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में देने होंगे। सबसे पहले एडमिट कार्ड सभी स्टूडेंट्स के पास होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप वो होती है जब आपने फर्स्ट टाइम पे जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें आपका एड्रेस, आपके सेंटर कहाँ कहाँ थे, सारी चीज़ें, आपकी ईमेल आईडी, आपका फादर नेम, मदर नेम, 10th 12th में कितना मार्क्स था, सारी चीज़ उसमें मेंशन होती है। और साथ ही साथ पेमेंट प्रोसेस उसमें जो किया गया वो सारी स्लिप उसमें होती है। ओके, तो वो आपको होती है रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद में ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आपको जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। ओके, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आप सीट ले लोगे, आप ऑप्शन चुन लोगे फर्स्ट सेकंड, तब आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको आ गया। उसके बाद में आपको 10th and 12th का, ओके, 10th and 12th का मार्कशीट चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th पास आउट किया है, यदि उनके पास मार्कशीट है तो उसी में आपका सर्टिफिकेट नाम लिखा होता है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही चीज़ होता है। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता। तो यदि आपके साथ पास 12th का मार्कशीट है तो उसे उसमें भी सर्टिफिकेट मेंशन होता है, तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, वैसे ही 10th का आपका जो है, यदि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं रहेगा तो आप 10th की मार्कशीट भी उसमें दे सकते हो। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि 10th and 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही चीज़ है। दूसरा, इसमें जो आपका ओरिजिनल फॉर्म में आपका लगने वाला है। ओके, और यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी दे सकते हो। ये चीज़ हो गया। उसके बाद मार्कशीट जो आपके पास होगा उसमें मिनिमम जो आपका स्कोर है किस सब्जेक्ट को मिला के, यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के इतना स्कोर होना चाहिए। जैसे कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपका मिनिमम स्कोर 45 होना चाहिए। 45 यदि स्कोर होगा तभी आप आगे प्रोसेस एडमिशन ले पाएंगे। और एससी एसटी के स्टूडेंट को इन चारों सब्जेक्ट मिला के 50+ % आपके होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो चुका। नेक्स्ट, 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप सभी को स्कूलिंग से मिल जाता है तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें आपका एस सी एस टी कैटेगरी से, तो आपका जो है सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, चाहे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, चाहे आप बोथ हिंदी एंड इंग्लिश कोई भी आपकी लैंग्वेज में हो। यदि आप ओबीसी डब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड डेट में आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यदि आपकी काउंसलिंग है जनरल कैटेगरी से हुई है और आपको जनरल कैटेगरी का सीट मिला है तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला। ओके ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, ये आपका सारे सर्टिफिकेट का 1 सेट कॉपी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे बोला गया सेल्फ अटेंडेंस 1 सेट फोटोकॉपी टू अबाउ सर्टिफिकेट। ओके, सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे 1 लाख प्लेंटी के बारे में भी यहाँ पे दिखा गया है। क्या लिखा गया है ये आप आराम से देख सकते हो कि यदि कैंडिडेट कंडीशनल रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट राउंड मस्ट शो वैलिड प्रूफ ऑफ द क्लेम ऑफ रिसीव्ड सीट ऑफ, यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो सर्टिफिकेट है, ओके, जो भी आपको सर्टिफिकेट ले जा रहे हो, जैसे कि बात करें आपका 10th का, 12th का मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, यदि आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते हैं, ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यदि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते हैं तो आपको अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराने के लिए 5-7 दिन का और आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है। यदि आप वहाँ पे 1 लाख का डीडी सबमिट करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए 5 से 7 दिन और दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि 1 लाख डीडी किसको देना होता है। 1 लाख डीडी जो है वो आपको उन स्टूडेंट्स को देना होगा जिनके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हो, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। हालांकि ये नहीं कि आपको बनवाना नहीं है, आप बनवा के ले जाइए। किसके नाम से बनेगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी आ जाएगी। जब सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसके साथ ही ये सारी प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट्स और किसके नाम से डीडी बनेगा, सारी चीज़ आपको जो है उसमें लिखित में आएगी। ओके, तो इसका अपडेट हम बाद में आपको कर देंगे। यदि आप चैनल पे रेगुलर बनेंगे तो सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो आपको यहाँ पे सेकंड राउंड की। ओके, जब 18 तारीख को आपका
फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी। 25 तारीख तक आपका सीट मैट्रिक्स जारी होगा। 25 तारीख को आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट राउंड के बाद कितना जो सीट है वो बचा हुआ सेकंड राउंड के लिए। ओके, उसके बाद 25 तारीख को ही आपका रिजल्ट शाम 5 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। एंड देन आपका 26 से 31 वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन और आपका डीडी प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, और उसके बाद यदि आपको सीट वेकेंट रहता है तो ओपन राउंड विल बी कंडक्ट। ओके, ओपन राउंड उसके बाद करवाया जाएगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई होप सब वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।